नमस्कार दोस्तों and hello my dear student. My name is Kapil Rani. I am vocational teacher of beauty and wellness posted at GG Triple S जीन। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो लेसन आने वाला है, जो टॉपिक आने वाले हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दो हमारे लेसन आएंगे, गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो इसी के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि गोल सेटिंग होता क्या है और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। हालांकि सबको अपनी लैंग्वेज में सबको पता होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को विद्यार्थियों को जो है कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाता है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी ये 4 या 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, और फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी इसमें से ही आएंगे। तो अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है, समझनी है। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं बताऊं उसको अच्छे से, वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार वीडियो को ही देख लेंगे तो आपको लिखने की, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और जो भी मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुनिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं आशा करती हूँ कि सभी ध्यान से सुनेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स में, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं मैं सबके पास वीडियो भेजती हूँ और उनके भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो उन सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो अपने अपने स्टूडेंट्स के पास आप सेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं वीडियो डालती रहती हूँ स्किल से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो ही मेरी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं साथ के साथ लेसन को दिखाती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। इससे क्या है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले लेसन का नाम गोल सेटिंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि गोल सेटिंग होता क्या है। गोल का मतलब क्या होता है कि गोल होता है एक प्रकार का उद्देश्य, जो हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का उद्देश्य बना सकते हैं। कि मुझे 1 महीने के अंदर स्कूटी सीखनी है, मुझे 2 महीने के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है। आप कोई भी गोल बना सकते हैं। तो किसी भी उद्देश्य को या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसको हम गोल सेटिंग बोल देते हैं। तो आइए इसकी हम समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत इसकी करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा होता है। तो उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा रास्ते में कि ये सड़क कहाँ तक जाएगी। तो बूढ़े आदमी ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो आदमी ने कहा कि पता नहीं। तो उसने बूढ़े आदमी ने कहा कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, ज़रूरी क्या है इसी सड़क पे जाना। हुँ? तो उस टाइम पे अगर हमें पता ही नहीं होगा, मान लो हमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, तो फिर हम तो कुछ भी कर लें। हमें योजना बनाने की ज़रूरत नहीं, गोल सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। गोल सेटिंग किस लिए किया जाता है, गोल किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम कोई भी योजना प्लानिंग बना सकें। क्योंकि बिना योजना के, बिना प्लानिंग के आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो आइए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ गोल, गोल कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गोल हमें 2 टाइप्स के मिलते हैं। 2 टाइप्स के गोल होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, जो थोड़े समय के लिए होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल कैसे होते हैं, क्या होता है, मतलब ऐसा उद्देश्य या ऐसा गोल जो थोड़े समय में पूरा हो जाता है, उसको हम शॉर्ट टर्म बोल देते हैं। शॉर्ट का मतलब कम, ठीक है, थोड़े समय में। तो थोड़े समय में जो पूरे हो जाते हैं हमारे जो उद्देश्य, उनको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर राम को या मुझे 2 महीने के अंदर मुझे इंग्लिश भाषा सीखनी है, अंग्रेजी भाषा सीखनी है, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 महीने से पहले ही मैं सीख जाऊँ। तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया, क्योंकि अवधि जो है वो छोटी है। और जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। मान लो 2 महीने के अंदर मैंने इंग्लिश सीख ली, उसके बाद मैं अगला नेक्स्ट गोल कर सकता हूँ। जैसे मुझे पता है कि मैं 1 महीने में मुझे स्कूटी सीखनी है। अब जब मुझे स्कूटी आ जाएगी 1 महीने के अंदर, तो मैं कोई और गोल बना लूँगा कि मुझे 2 महीने के अंदर गाड़ी सीखनी है, कार सीखनी है।
तो वो भी शॉर्ट टर्म गोल हैं। तो हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हम शॉर्ट गोल निर्धारित करते हैं। तो दूसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग मतलब लंबे की अवधि वाला जो गोल होता है, उद्देश्य होता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे गोल को अचीव करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, लंबा समय लग सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर का कोर्स करना है और मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर क्या मैं एक दिन में बन जाऊँगा? उसके लिए मुझे पता होना होगा, पहले से पता होना चाहिए कि पहले मुझे अपनी +2 कंप्लीट करनी है, उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद मुझे कोई डॉक्टरी का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपनी किसी डॉक्टरी लाइन में जा सकता हूँ। ठीक है? तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो इसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। तो समझ में आ गया, 2 टाइप के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये क्लियर हो गया होगा सबको? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गोल सेटिंग का उद्देश्य जो होता है वो करते क्यों हैं? क्या मतलब क्या होता है गोल सेटिंग का? तो हम जीवन में कोई काम, क्या काम करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को सुनिश्चित करना ही गोल सेटिंग कहलाता है ना? कि मुझे कब करना है, क्या करना है, कब मुझे टाइम लगेगा, मैं परसों करूँगा या आज करूँगा, मुझे मेरी कोई डेट फिक्स है काम करने की, तो उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करूँगा, तो वो गोल सेटिंग कहलाता है। ठीक है? कोई भी काम हो सकता है, अपने जॉब से रिलेटेड हो सकता है, परिवार से रिलेटेड हो सकता है, शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है, आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब क्यों ज़रूरी है। अब बार-बार हम बात कर रहे हैं गोल बनाओ, अपना गोल निर्धारित करो, कोई लक्ष्य बनाओ, तो गोल सेटिंग ज़रूरी क्यों है? क्यों महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में? सबसे पहली बात कि अगर हमारा गोल सेट होगा किसी काम के प्रति, तो हम कोई भी काम ईज़िली और टाइम से कर पाते हैं। दूसरा, हमारा जो फ़ोकस है, वो उस काम पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ पूरी करनी है, तो मेरा ध्यान उसके ऊपर रहेगा और मैं टाइम को वेस्ट भी नहीं करूँगा। ठीक है? दूसरा, हमारे जो ज़रूरी काम हैं या फिर जो कम ज़रूरी काम हैं, हम उनके बीच में बैलेंस बना पाएँगे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी काम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंस होंगे। जिनमें यूँ लगता है जिन काम के बिना काम चल सकता है किए बिना, तो उनको हम क्या कर देंगे, एक साइड में कर देंगे। पहले इम्पोर्टेंस किसको देंगे? जो हमारे बहुत ही आवश्यक काम हैं। तो गोल सेटिंग करने से इन सभी चीज़ों का हमें पता लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू सेट गोल, गोल को सेट कैसे करें? तो गोल को सेट हम कैसे करें, उसके लिए हम एक मॉडल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट। मतलब एस से अलग डेफिनेशन है, एम से अलग है, ए से अलग है, हर एक जो हमारा लेटर है उसकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो इसके बेस पे हम अपना एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्ट मॉडल का हम तरीका यूज़ करेंगे। तो एस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कोई भी जब उद्देश्य हम बनाते हैं तो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं 2 महीने बाद कह दूँ नहीं मुझे तो टीचर बनना है। फिर मैं किसी ने कुछ कह दिया, फिर मैं सोचूँगी नहीं, नहीं मुझे तो ये नहीं बनना, मुझे तो कुछ और बनना है। नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप अपना गोल सेट करते हैं तो आपका जो भी गोल है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूजन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो उससे क्या होगा, अगर हमारा गोल्स बिल्कुल क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, तो इससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ से कोई चीज़ शुरू करनी है, मुझे कब से शुरू करनी है, मुझे क्या-क्या प्लानिंग करनी है और मुझे ये काम क्यों मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का हमें पता लग जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ कि अगर स्पेसिफिक कोई गोल नहीं हो हमारा, अब गोल भी जैसे मान लो हम स्पेसिफिक पे बात करें तो 2 तरीके हो सकते हैं कि स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जो स्पष्ट है, नॉन स्पेसिफिक मतलब जो हमारा गोल जो है वो क्लियर नहीं है हमारे। तो नॉन स्पेसिफिक गोल कैसा हो गया, मान लो मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। अब इंग्लिश सीखना तो चाहती हूँ,
कब तक सीखना चाहती हूँ ये मुझे नहीं पता, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, बट मुझे सीखनी है, मैं सीखना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक मेरा क्लियर गोल है कि मुझे 6 महीने के अंदर इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि 6 महीने के बाद मुझे किसी इंटर स्कूल डिबेट के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना है, या कोई हमारा कॉम्पिटिशन है उसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो मुझे 6 महीने के अंदर मुझे इंग्लिश में परफेक्ट होना है, चाहे मुझे इसके लिए कोचिंग लेनी पड़े, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी तैयारी करनी पड़े। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया ये गोल, है ना। दूसरा बात करें हम स्मार्ट हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो एस से क्या बना, स्पेसिफिक, मतलब क्लियर होना चाहिए गोल। एम से क्या बनेगा, मीजरेबल। मीजरेबल मतलब एक तरह से हमें पता होना चाहिए कि मेजरेबल का अर्थ होता है कि मुझे कोई काम कितना करना है। अब मेजरेबल का मतलब होता है नापना, कि मुझे कितना काम करना है, एक दिन में मुझे कितनी मेहनत करनी है। मान लो अगर कोई आर्मी की कोई तैयारी करता है, किसी का फिजिकल है, तो उसको पता होगा कि मुझे फिजिकल क्लियर करना है तो मुझे इतने मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे इतने घंटे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मुझे 5 kg वजन कम करना है तो मुझे 6 महीने के अंदर करना है, 5 किलो वजन कम करना है, तो मुझे डेली कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं 5 किलो वजन कम कर सकूं। ठीक है, कि 5 घंटे मेहनत करूं, 4 घंटे मैं दौड़ूं, 3 घंटे दौड़ूं। ठीक है, तो वो हमें एक मिजरेबल हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है ए से बनता है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, कि मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने गोल बनाया है वो मिल भी जाएगा कि नहीं, मुझे प्राप्त भी हो जाएगा कि नहीं, या मैंने सपने तो बहुत बड़े देख लिए लेकिन मैं मेहनत उस हिसाब से नहीं करता। तो हमें ऐसा गोल हमारा होना चाहिए जो जिसको हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके लिए हम, अगर हमारा बड़ा गोल है तो उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बिगर गोल क्या है, अब बिग गोल हम बात करें तो बड़ा गोल है कि मुझे एक टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, ये तो बड़ा गोल हो गया। लेकिन अगर मैं बड़े गोल को मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मैं आसानी से उसकी तैयारी कर पाऊंगी। जैसे मुझे पता होगा कि पहले मुझे +2 करनी है, +2 के बाद मुझे BA करनी है, फिर मुझे B.Ed करनी है, मुझे MA भी करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं कहीं टीचिंग जॉब सर्च कर सकती हूँ। तो मुझे छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करके उस गोल को अचीव करना है, तो मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। उसके बाद आर से बनता है रियलिस्टिक, मतलब जो गोल है हमारा वो हमारा वास्तव में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि अब कोई स्टूडेंट कहे कि मैं तो एक ही दिन में सारा सिलेबस पढ़ के मैं पास हो सकता हूँ, मैं अच्छे नंबर ले सकता हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये तो क्या हुआ, ये रियलिटी नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये ख्याली दुनिया है कि मैं एक दिन में ही पढ़ लूंगा सारा, एक दिन में ही पास हो जाऊंगा, एक दिन में ही अच्छे नंबर ले लूंगा, 100 में से 100। नहीं, रियलिस्टिक क्या है कि मैं पूरे साल के अंदर मेरी बुक्स हैं, मैं डेली 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, और मैं हर महीने टेस्ट दूंगा, फिर मैं मूल्यांकन करूंगा मेरे कितने नंबर आते हैं, जहां मेरी कमी है उन कमियों को मैं दूर करूंगा और मैं पूरे नंबर लूंगा। ये होता है आपका रियलिस्टिक गोल। ठीक है, हमेशा वास्तविकता में जीना चाहिए। उसके बाद टी से बनता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब मुझे कितने समय में अपने गोल को अचीव करना है। तो उद्देश्य को, हमें कोई भी गोल अपना अचीव करने के लिए हमारे पास टाइम की सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि मुझे 2 महीने में अचीव कर लूँगी या मैं 6 महीने में अचीव कर लूँगी। तो इन चीज़ों का हमारा तय होना चाहिए कि अगर मैं किसी कोई टाइम की सीमा ना हो तो क्या करेंगे हम इतना सीरियस नहीं होते उस काम के प्रति, तो हम ज़्यादा डिले कर देते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। अगर मुझे पता है कि मेरे 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो मैं 3 महीने में ही मुझे मेहनत करके अच्छे नंबर लेने हैं। तो 3 महीने में मेरे पास टाइम पता है, मुझे 3 महीने हैं, मेरे पास टाइम बाउंड है, तो मैं अच्छे से उतना ही मेहनत करूँगा और मैं अच्छे नंबर ले सकूँगा। अब हम देखेंगे कि इस लेसन के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब लेसन पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस का हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, जैसे कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला है कि उद्देश्य को परिभाषित कीजिए। उद्देश्य मतलब गोल, गोल क्या होता है ये आप बता सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अल्प अवधि उद्देश्य क्या होते हैं। अल्प अवधि मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म के जो गोल होते हैं वो क्या होता है, वो हमने पढ़ा है। वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट करके देखना, अच्छे से याद हो जाएगा। किसी भी बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए हमें जो है एक लॉन्ग टर्म गोल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, सफलता के लिए गोल सेटिंग क्यों आवश्यक है, आसानी से बता सकते हैं।
ठीक है। तो इन चीज़ों का आराम से जवाब हम दे सकते हैं लेसन अच्छे से अगर हमने याद किया है तो। कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जैसे कि हमारे चरित्र का कौन-सा गुण हमें हार से सबक लेने के लिए प्रेरित करता है? तो हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच अगर होगी तो हम किसी भी हार से सबक लेने के लिए प्रेरित हमें करता है, हम नेगेटिव कभी भी नहीं होते। दूसरा, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कौन सक्षम बनाता है? तो वो भी पॉजिटिव सोच। क्योंकि जीवन में देखो उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, चुनौतियाँ आती रहती हैं, तो अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो ही हम अच्छे से सोच पाएँगे, हम कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है एक कि रमेश 10वीं कक्षा में है और वो एक सर्जन बनना चाहता है, मतलब डॉक्टर बनना चाहता है, तो किस प्रकार का उसका उद्देश्य है? तो शॉर्ट टर्म तो है नहीं, ये क्या है लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, लंबा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? एक किसी का सपना है कि जिसे तय समय में योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। किसी भी अपने सपने को साकार करने के लिए हम क्या करते हैं? गोल निर्धारित करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है? उद्देश्य निर्धारित करने के लिए किस मॉडल का प्रयोग होता है? तो हमें आपने बात की थी स्मार्ट, ठीक है? स्मार्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा जो है गोल सेटिंग का लेसन, तो जिसमें आपको आशा है कि अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो को एक दो बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आसानी से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड आ गया तो। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उसमें हम बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सभी दोस्तों के अंदर जो आपके स्टूडेंट आपस में फ्रेंड हैं उन सभी के पास आप इसको सेंड करें ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जितने भी टीचर्स के पास वीडियो जाती है प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जब भी अपने स्टूडेंट्स के पास शेयर करें तो उनको बोल दिया करें कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनके पास वीडियो अपने आप ही चली जाए। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी रहेगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।